भारत का ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि तंत्र शक्ति का एक सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। आसाम की गुवाहाटी में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कामाख्या देवी की। सबसे पहले तो राधे राधे। मैं हूँ अंशिका एंड वेलकम टू अंशिका लाइन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कामाख्या देवी के बारे में। इस मंदिर के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यता, अलग अलग भाव और अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जाने से आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ तंत्र मंत्र साधना सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। क्या सच है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको जितना मुझे पता है, जितना मैंने इस मंदिर के बारे में रिसर्च किया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे शेयर करना चाहूँगी। और अगर आप भी इस मंदिर के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ था और उसके बाद कोच वंश के राजा राजा नारायण ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। राजा का दिनचर्या था कि उसका दिन देवी की पूजा करे बिना नहीं होता था, तो वो हमेशा की तरह वहाँ पर पूजा करने गया। और कहते हैं कि उसके लिए एक बार जैसे ही वहाँ पे वो पूजा करने जाता था, वहाँ पे और भी रानी आती थी और भी लोग होते थे पूजा करने के लिए। लेकिन एक बार राजा ने उन देवी के लिए मतलब उनको गंदी नज़रों से देखा, तो देवी ने गुस्से में आकर उनको श्राप दिया कि आज के बाद ना तुम ना ही तुम्हारे परिवार में से कोई भी मेरी पूजा नहीं कर पाएगा। तब से ही उस राजा और उसके पूरे वंशजों को श्राप लगा कि वो देवी के मंदिर में जा तक नहीं सकते हैं, और उस दिन से उन लोगों का वहाँ जाना वर्जित हो गया। वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जब पूजा होती है, शुरुआत में ही यहाँ पे एक बलि लगती है। वहाँ के पंडित ही 3 बलि देते हैं पूरे दिन में, और कहते हैं कि अगर आपकी कोई मान्यता या फिर आपकी कोई मंदिर है तो वो बिना बलि के पूरी नहीं होगी। और आप भी बताइए, अगर आपको इस मंदिर के बारे में कुछ भी पता है तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और कमेंट में जाके मुझे भी बताइए कि आप कभी इस मंदिर में गए हो या फिर आप इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानते हो। कई लोग मानते हैं कि यहाँ देवी की शक्ति इतनी प्रबल है कि मन से की गई साधना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। और हाँ, एक साल में 3 दिन के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है, जिस समय पर यहाँ कई सारे साधु संत तंत्र तांत्रिक सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर तंत्र साधना करते हैं। इस मंदिर का इतिहास देवी सती से जोड़ा गया है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी की योनि गिरी थी और उसी योनि की पूजा भी होती, इसीलिए ये स्थान हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, कुछ मांगने कुछ पाने। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो पिता के घर जाने की जिद में देवी सती नहीं मानी। वो ये जिद करके अपने पिता के घर चली गई, लेकिन वहाँ पर जब भगवान शिव का उनने अपमान होते हुए देखा तो उसी कुंड में जाके उनने अपनी जान दे दी। और भगवान शिव उन्हें चारों ओर अपनी गोद में उठाकर जब लेके घूम रहे थे तो उनकी योनि आसाम के गुवाहाटी शहर के एक पर्वत पर जाके गिरी, जिसे आज हम सब लोग कामाख्या के नाम से जानते हैं। कामाख्या देवी में हर साल एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे अम्बुचली मेला नाम से भी जानते हैं। यह उत्सव माना जाता है कि 3 दिन के लिए मंदिर के जब पट बंद होते हैं, देवी अपने मासिक धर्म में होती है, तो उनकी जो वहाँ पर मूर्ति यानी कि योनि की जो मूर्ति है उसके नीचे एक सफ़ेद रंग का कपड़ा रखा जाता है, जो कि 3 दिन बाद खोल के देखने पर लाल हो जाता है। उसी समय ब्रह्मपुत्र का नदी का पानी जो है वो भी लाल हो जाता है। और हाँ, जो कपड़ा उनने उस पे लगाया होता है उसे ही लोग प्रसाद के रूप में तक रख लेते हैं और कहते हैं कि वो प्रसाद जिस जिसको मिलता है उसके मन की हर कामना पूरी होती है। इस मंदिर के रहस्य तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर आपको भी और भी रहस्य के बारे में पता है या फिर और भी मंदिर वगैरह के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक हम किस मंदिर के बारे में उठाएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जुड़िए मेरे साथ ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए। मुझे फॉलो भी कर लो।